बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी बात। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, ज़बान से निकले हुए अल्फाज जिस्म को नहीं बल्कि रूह को ज़ख्मी करते। हमारा ऑनगोइंग चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTML। What are the today's SLOs? After watching today's lecture, students can be able to understand about types of list used in HTML. Part 2 of this chapter is HTML stands for Hypertext Markup Language. Types of list. There are 4 types of lists used in HTML language: ordered list, unordered list, definition list and nested list। ये 4 टाइप की लिस्ट हैं जो कि HTML में यूज़ होती हैं कि किसी भी नंबर को जब हमने लिस्ट वाइज क्रिएट करना है वो ऑर्डर में ले सकते हैं, अनऑर्डर में, डेफिनेशन में और उसको नेस्टेड लिस्ट में ले सकते हैं। तो ये 4 ओवरऑल इसकी टाइप्स ऑफ लिस्ट आती हैं इन HTML लैंग्वेज। कल हमने किया था, कल कौन से टैक्स किए थे हमने? बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सारे हमने टैक्स को अप्लाई किया था। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर हमने कोई लिस्ट क्रिएट करनी है, उसको किस तरह नंबर देने हैं, उसको किस तरह बुलेट्स देने हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें हमारे पास ये टाइप्स ऑफ लिस्ट में इंक्लूड होगी। तो चले चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ऑर्डर्ड लिस्ट? ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? इन दिस लिस्ट all items of list start with numbers and the numbers are in ascending order। मीन्स ऑर्डर लिस्ट में क्या है, एक लिस्ट क्रिएट होगी जिसमें ऑल आइटम्स ऑफ लिस्ट स्टार्ट विथ नंबर, वो नंबर से स्टार्ट होंगे, जैसे 1 2 3 4 इस तरह नंबर्स में होंगे और वो जो नंबर होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। क्योंकि ये ऑर्डर्ड है इसलिए वो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर होंगे। तो उसके लिए जब हमने यूज़ करना है वो कौन से टैग है? OL, ordered list। The OL tag is used to create an ordered list। OL stands for ordered list। LI tag is used with each item in the list। It stands for list items। It has no closing tags। O/OL tags used to close an ordered list। Okay। अब जो स्टार्ट करनी अगर हमने कोई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो OL जो इसका ऑर्डर लिस्ट और इसका ये क्लोजिंग होगी, तो जितनी भी सारी इसके अंदर नंबर होंगे जैसे 1 2 3 4, उन नंबर को जो अब हम नेम देंगे वो किसके साथ देंगे? LI के साथ देंगे। LI में जो आइटम नेम होगी उसका नेम लिख देंगे और वो एक लिस्ट बन जाएगी। LI टैग इज यूज विद ईच आइटम इन द लिस्ट। उस पूरी लिस्ट में से हर आइटम को डिक्लेयर करने के लिए LI की टैग यूज होगा। ठीक है, अभी प्रोग्राम करते हैं इसमें, नेक्स्ट देखिएगा। ये इसमें ऑर्डर लिस्ट के छोटा सा प्रोग्राम है HTML, यहाँ पे इसको क्लोज किया गया है। टाइटल दिया हमने ऊपर इसको HTML ऑर्डर्ड लिस्ट एग्जाम्पल, ये सबसे ऊपर एक्सप्लोरर का एक टाइटल आ जाएगा, इसको क्लोज कर दिया। बॉडी ऑफ द प्रोग्राम क्या है? H3 यहाँ पे दे दिया, ऑर्डर लिस्ट हेडिंग दे दिया है, ये आएगी ऑर्डर लिस्ट बोल्ड हुआ हुआ, H3 है। कल हमने की थी ना हेडिंग्स, ठीक है, कितनी होती हैं? कितनी हेडिंग 1 2 3 4, ठीक है, ये सारी हेडिंग्स के टाइटल हमने, ये उसकी एक हेडिंग आ जाएगी ऑर्डर लिस्ट। अब देखें यहाँ पे हम इसकी ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करें, ऑर्डर लिस्ट क्लोज स्टार्ट एंड ऑर्डर लिस्ट क्लोज हो रहा है। अब ये इसकी लिस्ट ऑफ आइटम्स है, ये सारी क्या है? लिस्ट ऑफ आइटम्स, जैसे कंप्यूटर, टैबलेट, प्रिंटर, स्कैनर, ये हमने एक लिस्ट बना दी है, ये आइटम्स हैं और ये ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके टैग शुरू स्टार्ट हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है और ऊपर हेडिंग के तौर पे क्या आ रहा है? ऑर्डर्ड लिस्ट। बॉडी आ गई, HTML क्लोज हो गया। अब इसकी आउटपुट क्या होगी कि ये सारे देखिए नंबर ऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पे हमने नंबर नहीं दिए, लेकिन LI क्या कर रहा है? इसको एक नंबर दे रहा है जो कि हमें पीछे बढ़ा के असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स होंगे। जैसे अब इसकी आउटपुट क्या होगी कि इसको ध्यान में रखें, ऑर्डर लिस्ट, ये LI हमने लगाया हुआ है और यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं।
अब इसकी देखिए आउटपुट क्या होगी। क्या देखिए, ऑर्डर लिस्ट, कंप्यूटर 1, नंबर 2 टैबलेट, नंबर 3 प्रिंटर और नंबर 4 स्कैनर। ओके, तो अब देखें इसमें HTML ऑर्डर लिस्ट एग्जांपल ये आ गया। यहाँ पे ये इसका क्या था, टाइटल था, और यहाँ पे हमने हेडिंग दी थी H3 ऑर्डर लिस्ट, और LI टैग लगाया था इसमें। सारे देखिए हर एक का एक नंबर आ रहा है, कंप्यूटर टैब, ये सारे नंबर में आ गए हैं। ये होगी इसकी ऑर्डर लिस्ट। जबकि ऑन ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, नंबर नहीं होंगे, उसके अंदर सिंबल्स होंगे। इस नंबर की जगह उसके सिंबल्स होंगे, नंबरिंग नहीं होगी इसकी। तो ये इसकी एक ऑर्डर लिस्ट की दोबारा देखिए, ठीक है। HTML ऑर्डर लिस्ट हेडिंग आया, और ये सारे इसको असाइन कर रहे हैं नंबर ऑर्डर लिस्ट में इन असेंडिंग ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली। जितने हम यहाँ और भी लिखे जाएंगे ये सारे इसको लिस्ट में ऐड करता जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। सेम है प्रोसीजर, यहाँ पे जस्ट क्या होगा, अनऑर्डर्ड होगा। इन दिस लिस्ट ऑल आइटम्स ऑफ लिस्ट स्टार्ट विथ सिंबल। अब इसमें सिंबल आएगा, नंबर नहीं आएगा। ये कुछ सिंबल्स में चीज़ें इंसर्ट करनी है तो फिर उसको अनऑर्डर लिस्ट में यूज़ करेंगे। इसके लिए UL टैग है इसका। द UL टैग अनऑर्डर लिस्ट टैग इज यूज टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे UI स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। LI सेम उसी तरह लगेगा जिसमें आइटम को दिखाना है हमने। LI टैग इज यूज टू विद ईच आइटम इन द लिस्ट। इट हैज नो क्लोजिंग। इसका UI का टैग यूज टू क्लोज एन ऑर्डर लिस्ट, को क्लोज करने के लिए भी ऑर्डर लिस्ट होगा। इसके प्रोग्राम है HTML ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, अनऑर्डर ऑर्डर, ये टाइटल आ जाएगा। अब इसमें देखिए हेडिंग थी हमने अनऑर्डर लिस्ट, और उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या था UL कर दिया हमने। वहाँ पे क्या था ऑर्डर लिस्ट में OL था, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट है, और उसी तरह ये सारी जो उसकी लिस्ट ऑफ आइटम्स है उसी तरह लिखी गई हैं। अब इसकी क्या आउटपुट होगी, अनऑर्डर है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या बताया, अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, हर सिंबल के साथ स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें ये अनऑर्डर लिस्ट। अब कंप्यूटर नंबर नहीं है, 1 2 3 4 नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, सिंबल्स के साथ स्टार्ट हो रहा है। ये सिंबल हम चेंज भी कर सकते हैं, वर्ड के साथ टाइप लगा के इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कितनी होगी, 2 होगी। कौन कौन सी, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। थर्ड आगे हमारे पास लिस्ट है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट इज नॉट अ लिस्ट ऑफ आइटम। ये किसी आइटम की लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए नहीं है। अगर आपने बहुत सारी आइटम्स को डिस्प्ले करना है तो इन दोनों में यूज करेंगे। कौन कौन सी, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट को यूज करेंगे, जबकि ये लिस्ट ऑफ आइटम्स के लिए नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म्स। एक टर्म होती है इसमें, और उस टर्म की क्या डिस्क्रिप्शन है ये इसके लिए यूज हो रही होती है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल बुक्स हैं, बुक्स कौन कौन सी हैं, इस्लामियात है, उर्दू है, इंग्लिश है, तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। इसके लिए 2 टैग यूज होंगे, DL डेफिनेशन लिस्ट टैग इज यूज टू क्रिएट अ डेफिनेशन लिस्ट। DL इसके लिए डेफिनेशन लिस्ट, और एक DT है जो इसकी डिस्क्रिप्शन बताएगा। ठीक है, DT टैग इज यूज विद ईच आइटम इन द लिस्ट। जिस तरह अभी पहले हमने कहा कंप्यूटर, टैबलेट, स्कैनर, प्रिंटर था, उसी तरह क्या आ रहा है, DT। ठीक है, ये डेफिनेशन टर्म है इसकी, कि जो डेफिनेशन लिस्ट हमने क्रिएट की है उसकी जो हर आइटम की जो टर्म है वो क्या होगी, वो DT होगी, डेफिनेशन टर्म। और साथ इसके DD है डेफिनेशन टर्म। DD टैग इज यूज विथ ईच डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म। इट स्टैंड फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो अब इसमें 3 देखिए देगा, डेफिनेशन लिस्ट जो उसके मेन होगा, इस तरह ये क्लोज होगा। अब 2 इसके अंदर यूज होंगे। ठीक है, डेफिनेशन टर्म क्या है और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, अब देखिए प्रोग्राम। डेफिनेशन लिस्ट एग्जांपल हमारे पास हेडिंग दी, टाइटल दे दिया, हेडिंग हमने ये ऐसी दे दी। DL डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट हो रही है और ये इसकी क्लोजिंग है। अब इसके अंदर DT है, डेफिनेशन टर्म क्या है इसकी, कॉफ़ी। कॉफ़ी हमने डेफिनेशन टर्म दी, और वो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या बता दी है, DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन क्या है, वो ब्लैक है, हॉट ड्रिंक है। अब ये पूरा एक हमने इसमें क्या कर लिया, डेफिनेशन टर्म आ रही है कॉफ़ी,
और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या दे रहे हैं, ब्लैक है और हॉट ड्रिंक है। ये एक इसमें हमारे पास लिस्ट आ गई। अब दूसरी देखिए उसी तरह डी डेफिनेशन टर्म दे दिया मिल्क, और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या दी जा रही है, वाइट है और कोल्ड ड्रिंक है। अब इसके साथ ये क्लोज हो गया, तो इट्स मीन के कॉफ़ी, ये आ गया इसके साथ। इट्स मीन उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कॉफ़ी की, के ब्लैक है और हॉट ड्रिंक है। इस तरह मिल्क के एक टर्म है, डेफिनेशन की टर्म है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वाइट है और कोल्ड ड्रिंक है, और ये इसकी डिटेल क्लोज होगी। ठीक है, कॉफ़ी वाला देखें, डेफिनेशन टर्म कौन सी है, कॉफ़ी, डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी, ब्लैक हॉट ड्रिंक। अब इसके आउटपुट देखते हैं। डेफिनेशन लिस्ट कॉफ़ी, कॉफ़ी ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क डेफिनेशन, ये क्या है, डेफिनेशन टर्म, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वाइट है और कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, ऊपर हेडिंग दी थी हमने H3, कॉफ़ी डी आ गया था, और डी क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ब्लैक हॉट ड्रिंक। इस तरह ये मिल्क की बता दी गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास नेस्टेड लिस्ट, 4 टाइप्स की लिस्ट में से आ गई नेस्टेड लिस्ट। अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ जाए, एक से ज़्यादा लिस्ट आ जाए, तो वो क्या हो जाती है, नेस्टेड हो जाती है। ठीक है, नेस्टेड मीन लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज कॉल्ड लिस्ट। एक लिस्ट नहीं, एक से ज़्यादा लिस्ट आ गई, लिस्ट है मेन लिस्ट, उसके अंदर एक और लिस्ट क्रिएट होगी है, या किसी टर्म में हम एक से ज़्यादा लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो वो नेस्टेड हो जाएगी। HTML कैन डिस्प्ले आइटम एज नेस्टेड लिस्ट। अ नेस्टेड लिस्ट कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्डर लिस्ट कैन बी नेस्टेड विद एन अनऑर्डर लिस्ट, कि अगर एक ऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट लगा दी गई है, तो वो भी क्या होगी, नेस्टेडली होगी। ठीक है, तो लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चारों में से, नेस्टेड लिस्ट के साथ। जी, इसका प्रोग्राम देखिए ज़रा समझिएगा। नेस्टेड लिस्ट हमने टाइटल दे दिया, हेडिंग दे दिया 3, लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड, डेफिनेशन की तौर पे हमने इसको हेडिंग दे दी है। अब OL, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट है एक, ऑर्डर लिस्ट के अंदर LI, ठीक है, LI हमने कौन सी है, जो लिस्ट हमने की इसकी कोर्स, मेन हेडिंग इसकी आ गई कोर्स, उसके अंदर सब हेडिंग UL लगाई जा रही है। UL क्या है, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में हम अनऑर्डर लिस्ट लगा रहे हैं, वो अनऑर्डर लिस्ट क्या है, LI हमने लगा दिया कि इट्स मीन कि हमने इसके अंदर LI के साथ फिजिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश कोर्स हमने इसमें लिख दिए हैं। अब ये एक छोटी सी लिस्ट क्रिएट होगी इसके अंदर, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसी तरह एक और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हुई है, एक और हमने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है कलर की। ठीक है, एक कोर्स की आगे लिस्ट यहाँ पे क्लोज होगी, उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट हमने लगा दी है ये नंबर के साथ। इस तरह एक लिस्ट है, और उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट लगा दी है कलर्स के साथ, जैसे रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। इट्स मीन कि एक ये लिस्ट और एक ये लिस्ट किसके अंदर है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर है। अनऑर्डर लिस्ट की 2 अनऑर्डर लिस्ट हैं, और वो ऑर्डर लिस्ट के अंदर सेव है। इट्स मीन कि ये क्या बन गई है, नेस्टेड बन गई है। नेक्स्ट, और ये बॉडी क्लोज और HTML क्लोज कर दिया। ठीक है, इजी है ये। ठीक है, एक लिस्ट ऑर्डर लिस्ट है, एक हमने उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर दी, एक और अनऑर्डर, इस तरह एक और भी कर सकते हैं। ठीक है, जितनी सारी हम करते जाएंगे वो नेस्टेड ही रहेगी। अब इसकी आउटपुट क्या होगी, ठीक है, देखिए लिस्ट विद इन लिस्ट इस कारण है, ये हमने हेडिंग दी थी। अब देखिए नंबर 1, क्योंकि हमने क्या किया था, इसको ऑर्डर लिस्ट की तरह OL ऊपर लगाया था, तो उसमें हमने क्या दिया था, कोर्स। ठीक है, और उसके आगे अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर में तो सिंबल लगेंगे इसके साथ, फिजिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश। फिर OL था अनऑर्डर, इसमें था क्या, 2 नंबर दिया उसने, कलर के नाम दे दिए, और ये रेड, ग्रीन, ब्लू ये दे दिए। तो एक लिस्ट है, उसके अंदर उसके सब
लिस्ट क्रिएट हो रही है, एक लिस्ट है उसके अंदर सब लिस्ट क्रिएट हो रही है, तो ये क्या बन गई है, नेस्टेड बन गई है। ओके, इसको दोबारा गौर से कीजिएगा। इसके लिए मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी है और एक वीडियो भी है इसकी, कि नेस्टेड लिस्ट जो है ये आपने अच्छी तरह समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। Nested list is very important in HTML tags, so let's watch this video for further explanation. ये वीडियो देखते हैं, इसमें आपको नेस्टेड के बारे में और बहुत डिटेल में बताया गया है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर समझ आ जाएगा। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो।
जी बेटा। ओके, तो इस पर आपने देखा कि नेस्टेड लिस्ट के बारे में, एक से ज़्यादा नेस्टेड लिस्ट जो क्रिएट की गई हैं वो किस तरह क्रिएट की गई हैं। असाइनमेंट आपकी, एक तो सर आप नोटबुक राइट डाउन योर वर्क ऑन योर नोटबुक्स, राइट डाउन the game names such as indoor games and outdoor games by using nested list tags। जिस तरह अभी हमने सारे किए हैं प्रोग्राम, तो इसी तरह आपने लिखना है गेम्स, हेडिंग ऊपर आनी चाहिए गेम्स, फिर दो इसमें गेम्स की कैटेगरी क्रिएट करनी है, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम जैसे लिखा हुआ है, अब इंडोर की कौन कौन सी गेम होती है यहाँ पे लिस्ट होनी चाहिए इसकी। इस तरह आउटडोर के बाद कौन सी होती है यहाँ भी लिस्ट होनी चाहिए। जिस तरह अभी हमने एग्जांपल भी देखी इसमें, ठीक है। जैसे कलर्स है, कलर्स नेम, कलर हैं कौन कौन से, रेड ग्रीन ब्लू। इस तरह आपकी इंडोर गेम्स आनी चाहिए और 3-4 गेम्स के नाम लिख दें। आउटडोर गेम्स हैं, यहाँ पे भी 4 गेम्स के नाम लिख दें। इस तरह आपने ये पूरा एक वेब पेज डिज़ाइन करना है। ओके, इससे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके जो सॉल्व एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर विच आई सेंड इन योर इंटेंसिव स्टडी ग्रुप, मैं उस ग्रुप में इसके एमसीक्यूज की जो एमसीक्यूज हैं वो उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये आपने सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, उसी के ऊपर प्रिंट कर लें, उसको आपने वहाँ पे सॉल्व करना है और मुझे एमसीक्यू सारे आपने सॉल्व करके सेंड करने हैं। ये आपके मेन असाइनमेंट है। चेकिंग चैप्टर, एंड ऑफ चैप्टर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इसमें हम इसका नेक्स्ट वीक में एक टेस्ट रख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक टेस्ट टॉपिक क्या होगा, टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स इन डिटेल। जितनी भी सारी वेबसाइट की टाइप्स हैं वो सारी आपकी नेक्स्ट वीक में उसका टेस्ट होगा। आपने इसी तरह से इनको तैयार करना है जितना आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। जितनी भी और हमने पढ़ी हुई वेब टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है। टेस्ट को बड़ी अच्छी तरह तैयार करना है। ये नहीं कि आपने कहना ठीक आता है हमें, उसको याद करें, लिखें और सारी वेब इसमें से कोई भी मैं टाइप्स पूछ सकता हूँ आपको। तो इसकी सारी आपने जितनी भी सारी टाइप्स हैं वेबसाइट की वो आपने करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।